Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss the concept of Lagrange's multiplier. ठीक है, और यहाँ पे जो मैं मेथड डिस्कस करने वाला हूँ ये हमारा 2 और 3 वेरिएबल के लिए है. ठीक है, क्योंकि आपके जो जैम में क्वेश्चन आते हैं या फिर हम गेट की बात करें तो मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक आता है. ठीक है, इससे ज़्यादा वेरिएबल की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है या कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी. ठीक है, बट अभी तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है वो आपका 2 एंड 3 वेरिएबल का है. ठीक है, स्टिल अगर 4 वेरिएबल में क्वेश्चन आता है तो मेथड यहाँ पे सेम ही रहेगा. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है. इससे पहले कुछ यहाँ पे मैं रिमार्क आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है वो. तो सबसे पहले हम बात करें ग्रेडियंट फंक्शन की. अगर हमारे पास सपोज करो कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से हमारे पास एफ फंक्शन है, लेट्स से आर क्यूब टू आर. ठीक है, या फिर मैं एक फंक्शन की बात करूं जो कि आर स्क्वायर टू आर है, बी एनी फंक्शन. ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल फंक्शन है, 2 वेरिएबल फंक्शन है. तो सबसे पहले मैं डिफाइंड करने वाला हूं यहाँ पे व्हाट इज द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, या फिर इसको मैं इस सिंबल से नोट करूंगा डेल ऑफ एफ. तो इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट होगा वो कैसे डिफाइन होगा, बेसिकली जैसे वेक्टर कैलकुलस में डेल डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड. अगर इससे ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो इसी वे में हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए जो इस लेक्चर में मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो मैं सिंपली ऐसे यूज करूंगा. तो एफ के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा लाइक सिंपल नोटेशन. ओके, और ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है अगर मैं इन शॉर्ट आपको बात करूं, बेसिकली ये क्या होता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है. कहाँ पे, टू दी सरफेस. ओके, बेसिकली अगर मैं 3 वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ सरफेस होगी एक्स वाई जेड इक्वल टू सम सी टाइम. और अगर मैं 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा टू दी कर्व, बेसिकली और वी कैन से लेवल कर्व. ठीक है, लाइक एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी. ठीक है, सो बेसिकली ग्रेडियंट इज नथिंग बट दी नॉर्मल वेक्टर. वो कहाँ पे होता है, बेसिकली नॉर्मल टू दी सरफेस और लेवल कर, डिपेंड ऑन दी वेरिएबल, आप कितने वेरिएबल यहाँ पे पिक कर रहे हो. ठीक है, ये कुछ बेसिक अजम्पशन यहाँ पे हैं जिनको मैं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि जब हम लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट इन्वॉल्व होगा, तो उससे पहले हमने इसको जाना है. ठीक है, अब हमारे पास जो मेथड है वर्क कैसे करता है. सपोज मैं अभी 2 वेरिएबल के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम में यहाँ पे 2 वेरिएबल के लिए क्यों करूंगा एंड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ 3 वेरिएबल के लिए. मेथड सबके लिए सेम है. तो सबसे पहले इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो अच्छे से समझते हैं. बेसिकली मेथड क्या होता है, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड एक्चुअल में है क्या. अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊं, हमारे पास एफ एंड जी कोई भी दो फंक्शन है आर स्क्वायर टू आर. ठीक है, और ये आपके पास क्या रख रहे हैं, बेसिकली कंटिन्यूस पार्शियल, जिनके पास कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है. सपोज एफ हैज मैक्सिमा, बेसिकली लोकल की मैं बात कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा. लेट्स से वो पॉइंट आपके पास है एक्स नोट वाई नोट. इस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है लोकल मैक्सिमम मिनिमा रख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन. और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो आपके पास एक्स्ट्रा कंडीशन है इसको हम कंस्ट्रेंट यहाँ पे बोलने वाले हैं. ठीक है, अगर हमारे पास डेल ऑफ जी यहाँ पे नॉन जीरो आ जाए, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, देन देयर एग्जिस्ट सम लैम्डा इनसाइड आर such that we have this relation del of f equals to lambda times of del of g. और ये किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ भाई मैं, x नोट y नोट. अब इसका ज्योमेट्रिकल वे क्या है समझना, ये इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, ये एक्चुअल में हमने जो लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। बेसिकली दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल टू दिस कर्व, जो भी आपके पास लेवल सरफेसिस आएगी। एंड ये आपके पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू दी कंस्ट्रेंट कर्व, जो भी आपका कंस्ट्रेंट कर्व है, कंस्ट्रेंट कर्व, जो कि कर्व हमारे पास है जी एक्स वाई इक्वल टू सम लेट्स से 0। ठीक है, तो ये रिलेशन बेसिकली क्या कह रहा है, अगर हम बात करें ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ये एक्चुअल में यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, बेसिकली अगर इसको हम एक ग्राफ से समझें, बाकी फिर इसको मैं फाइनल करने वाला हूं। हमारे पास कोई भी ये है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कंस्टेंट कर्व है, लेट्स से जी एक्स वाई इक्वल टू जे। एंड यहाँ पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ बेसिकली लेवल कर्व। यहाँ पे कुछ लेवल कर्व हैं जो किस टाइप से हैं, लेट्स से लेवल कर्व मीन्स जो आपका फंक्शन था एफ आई इक्वल टू उसको लेट्स से के है। ठीक है, अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट करोगे, लेट्स से इन पर्टिकुलर के1 के2 के3, ये हमारा कर्व के1 है, दैट मीन्स एफ एक्स वाई। यहाँ पे मैंने लेवल कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक्चुअल मीनिंग क्या है इस चीज का कि जहां पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, लेट सपोज अगर यहाँ पे, आप यहाँ पे बात करोगे दिस पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक लेवल कर्व बनाऊं दिस वन, तो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, जहां पे आपका जो कंस्टेंट कर्व है और आपका जो लेवल कर्व है वो एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इस पॉइंट पे बिहेवियर क्या है, आप जब ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनकी आपस में एक कॉमन टेंजेंट होगी, दिस इज दी व्हाट, कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट होने का मतलब क्या है, अभी हमने क्या देखा है कि जो हमारा ग्रेडियंट वेक्टर है वो क्या होता है एक्चुअल में, वो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है ये ग्रेडियंट ऑफ जी या डेल ऑफ जी, और इसी डायरेक्शन में क्या है आपके जो लेवल कर्व है इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई नॉर्मल वेक्टर होगा। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि अगर ये पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा का है तो ग्रेडियंट कर्व जो आपके जो ग्रेडियंट वेक्टर है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये कंस्ट्रेंट कर्व है, उसका जो नॉर्मल वेक्टर है, और आपके पास जो लेवल कर्व है उसका भी नॉर्मल वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में है, इनके बीच रिलेशन क्या होगा, ये बेसिकली पैरेलल है। और पैरेलल के लिए क्या होगा, यहां से क्या कंडीशन इंपोज होगी, बेसिकली डेल एफ इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल ऑफ जी। ठीक है, सो बेसिकली जो लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है वो हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर एफ मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट रख रहा है एट दिस पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, और ये पॉइंट लेट सपोज मेरा क्या है एक्स नोट वाई नोट, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा रख रहा है, तो कंस्टेंट कर्व एंड जो लेवल कर्व है उनके पास एक कॉमन टेंजेंट होगी, और कॉमन टेंजेंट होने से क्या हुआ, उनके जो नॉर्मल होंगे वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि वो पैरेलल होंगे। और पैरेलल होने का मतलब क्या है, वी कैन ऑलवेज फाइंड सम लैम्डा जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल मीनिंग है हमारे लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड का। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट या हमारे पास कॉमन टेंजेंट मिलेगी, वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम क्यों मिल रहा है, सी अगर ये लेट सपोज आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, जैसे ही आप यहाँ पे डीपर जाओगे इन कर्व के अकॉर्डिंग लाइक दिस वन, तो यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। ओके, क्योंकि या फिर हम इसके अबव जाएंगे वहां पे वैल्यू इंक्रीज हो सकती है डिक्रीज हो सकती है, बट व्हेन द कंस्ट्रेंट कर्व एंड द लेवल कर्व या लेवल सरफेस, अगर मैं थ्री वेरिएबल की बात कर रहा हूं, टचेस एट द कॉमन पॉइंट, तो वी गेट अ कॉमन टेंजेंट, एंड एट दिस पॉइंट इनके जो नॉर्मल वेक्टर होंगे वो हमारे पैरेलल होंगे। पैरेलल मींस वो इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। ये क्या है आपके पास पैरेलल की डेफिनेशन इन द इन टर्म ऑफ वेक्टर्स।
तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। या फिर मैं जब प्रोसीजर की बात करूंगा, बेसिकली जब हम इस मेथड को लगाते हैं, हमारे पास लेट सपोज कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है, इसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सच दैट हमारे पास कंडीशन है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कंस्टेंट है, एक्स्ट्रा कंडीशन है, इसको हम एक्स्ट्रा कंडीशन भी बोलेंगे। तो मेथड यहाँ पे बेसिकली क्या है, प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले अगर मुझे मैक्सिमम, ये हमने इसको मैंने बताया है ये नेसेसरी कंडीशन है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपको डेल एफ इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ये पुट करना पड़ेगा। और इसका आइडिया क्यों है, बस बेसिकली इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो मैंने ज्योमेट्रिकल से आपको समझाया है। यहां से कुछ आपको क्या होगा, बेसिकली इस यहां से कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद दिस कंडीशन, विद दिस कंडीशन जो कि आपके पास ये है। यहाँ से बेसिकली कुछ अननाउंस आपके पास आएंगे एक्स वाई लेमडा, यहाँ से कुछ इक्वेशन आएंगी इन टर्म ऑफ दीज अननाउंस। तो बेसिकली आपका टास्क क्या है, इनको फाइंड आउट करना। यहाँ से फिर आपके पास कुछ पॉइंट आएंगे, और ये जो पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट आएंगे जहां पे आपका कंस्ट्रेंट कर्व एंड लेवल कर्व एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे हैं, यानी कि दे हैव कॉमन टेंजेंट। और उस मोमेंट पे क्या होगा, जो उनके नॉर्मल है वो पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ से कुछ पॉइंट मिले, फाइनल आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट मिले, हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम मिनिमम होगा, हमको फिर फंक्शन में वो वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करना होगा, क्योंकि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन होने के लिए हमको इस कंडीशन से गो थ्रू करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर, और सेम मेथड वर्क करेगा आपके थ्री वेरिएबल के लिए, ठीक है। ओके, जैसे हम इसको अगर बात करें, एक पिक्चर की मैं बात करूं, तो ग्राफ मैंने जैसे बताया ये आपके पास कंस्टेंट कर्व है, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज ये कुछ लेवल कर्व है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, लेट सपोज ये के है। तो जहां पे आपका लेवल कर्व कंस्टेंट कर्व को टच कर रहा है, तो वहां पे यू विल गेट अ कॉमन टेंजेंट, और उस डायरेक्शन में आपके ये दोनों वेक्टर पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, यानी कि इनके नॉर्मल। तो वहां पे आपको क्या रिलेशन मिलेगा, ये रिलेशन, ये हमारे पास लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है, ठीक है। अगर मैक्सिमम मिनिमम होगा तो ये सर्टेन कंडीशन हमारी होल्ड होगी। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है, ये जो मेथड है लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड, ये आपके पास एक ऐसी टेक्निक है टू फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन विद दिस एक्स्ट्रा कंडीशन, और वी कैन से कंस्ट्रेंट। सो ज्योमेट्रिकली इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, बेसिकली फॉर we look for points on this curve where the level curve of fxy have a common tangent, and at such point we have this relation। और यहाँ पे लैम्डा बेसिकली क्या कहलाता है, लैग्रांज मल्टीप्लायर। प्रोसीजर क्या है, ये आपके पास प्रोसीजर है, ये सबसे पहले इक्वेशन को लेके चलोगे विद दिस कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा कंडीशन, इसको मैं बोल सकता हूँ। इन इक्वेशन को आप इन अननोन के लिए सोल्व करोगे, एक्स वाई लैम्डा, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन आपको एक्स वाई मिलेंगे, उनकी वैल्यू फिर फाइनल आपको क्या करनी, यहाँ पे पुट कर दिया, तो वहां से आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एक पर्टिकुलर एग्जांपल से इसको समझते हैं ताकि बेटर आपको ये समझ आए। जैसे कि मैं एक फंक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, and with respect to such that this condition एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, या फिर आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये फंक्शन आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास यूनिट सर्किल है, कंस्टेंट कर्व। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझते हैं। ये आपके पास यूनिट सर्कल है, अब मुझे लेवल कर्व बनाने हैं। लेवल कर्व यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सम सी, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू सम सी। जैसे आप c की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाल ले हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कर्व मिलेंगे, दिस इज द लाइन, ओके, राइट, ये हमारे पास है। ओके, ऑब्जर्व दैट, यहाँ से एक आप देख सकते हो, ये बेसिकली क्या है हमारे पास,
x प्लस वाई इक्व टू सम c1, x प्लस वाई इक्व टू सम c2, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, और ये क्या है एक्चुअल में आपके पास x प्लस वाई इक्व टू 0। ओके, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, अब जब लेवल कर्व को आप थोड़ा ऐसे मूव कराओगे तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको क्या मिल रही है, लेट्स से एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कुछ के मिल रहा है, दिस इज द लेवल कर्व। ओके, अब जैसे ही मैं डीपर जाऊंगा तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, जैसे ये लेवल कर्व आप टुवर्ड्स ओरिजिन यहाँ पे जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, इस मोमेंट पे आप पे वैल्यू 0 मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, जैसे ही आपको यहाँ पे इसने टच कराया, दिस इज द पॉइंट, लेट्स से पॉइंट कोई हमारा है x1 y1, इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली जो डेल एफ है विच इज पैरेलल टू डेल जी, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कॉमन टेंजेंट मिल रही है जहां पे आपका लेवल कर्व एंड दिस कंस्टेंट कर्व विच इज सर्किल वो एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। क्वेश्चन हो सकता है कि हम यहाँ पे लेवल कर्व की बात करें, यहाँ पे तो मैक्सिमम मिल सकता है, बट हमको इस कंडीशन के रेस्पेक्ट में निकालने हैं, हम उन सब वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट हैं, बेसिकली इस कंडीशन के रेस्पेक्ट में मुझे निकालने हैं। तो ये तो आउटसाइड दी हमारा सर्किल है, इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली मैक्सिमम मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आपका 0 है, जैसे ही आप डाउन साइड जा रहे हो तो आपको क्या मिल रही है, डिक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है, बेसिकली मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, कुछ यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है आपको जहाँ पे आपका कॉमन टेंजेंट मिल रही है, किसका कॉमन टेंजेंट, इस कंस्ट्रेंट कर्व एंड द लेवल कर्व का। तो यहाँ पे कोई जो पॉइंट है इसमें भी आपके बेसिकली क्या मिल रहा है, जब कॉमन टेंजेंट हुई तो दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, डेल एफ एंड डेल जी। तो यहाँ पे भी आपको रिलेशन मिल रहा है डेल एफ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल जी, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो आई होप ग्राफिकल इंटरप्रेशन क्या था इस मेथड का वो आपको क्लियरली समझ आया होगा। अभी हम मैथमेटिकली वर्क कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोसीजर को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है, अगर आप उसको प्रोसीजर फॉलो करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, आपको डेल एफ इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल जी पुट करना है, यहाँ से कुछ अननोन मिलेंगे लाइक दिस, डेल एफ मीन्स ग्रेडियंट वेक्टर, डेल बाई डेल एफ फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे डेल एफ बाई डेल वाई, अगर यहाँ पे जेड होता तो डेल एफ बाई डेल जेड। तो डेल एफ आपके पास ये आया ग्रेडियंट और डेल जी आपके पास ये आया, फिर हमको ये पुट करना है, यहाँ से कुछ कंस्टेंट मिले। जैसे ही मैंने इस कंडीशन की हेल्प से इनको सोल्व करा तो मुझे यहाँ से कुछ पॉइंट मिल गए, वो पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये 2 पॉइंट आए। अब यहाँ से आपको क्या करना है एक्चुअल में, इन फंक्शन इन पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस ऑफ √2 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम आए, और ये सेम ग्राफ जस्ट अभी मैंने डिस्कस करा, तो यहाँ पे और क्लियरिटी से आप देख सकते हो कि दिस पॉइंट इज द मैक्सिमा एंड दिस पॉइंट फॉर द लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ज्योमेट्रिकल वे है इस मेथड को समझने का, और क्या इसके पीछे की थ्योरी है, एक्चुअल में कैसे कंडीशन हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये सब वेक्टर एनालिसिस प्लस कैलकुलस का कॉम्बो, वेक्टर एनालिसिस और थोड़ा सा एनालिसिस का यहाँ पे कॉम्बो है एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल वे में कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो कि आपके IIT जेम का है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको डेल एफ चाहिए। डेल एफ बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 2x एंड 4y, देन ग्रेडियंट ऑफ जी बेसिकली मेरे पास क्या होगा, माइनस ऑफ 2x एंड विच इज 1, यानी कि ये मैंने कैलकुलेट यहाँ पे करा है डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल एक्स, सॉरी जी है तो जी की बात करेंगे, एंड डेल जी ओवर डेल वाई। जेड होता एक और वेरिएबल होता तो एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल जेड आ जाता। फिर हमको क्या करना है भाई, डेल एफ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल जी, बेसिकली मुझे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन मिलेगा भाई, मुझे यहाँ से 2x 4y
इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ -2x 1 मिला। ठीक है, यहां से कुछ कंक्लूजन क्या आएगा भाई, 2x इक्वल्स टू -2 लैम्डा x एंड 4y इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशंस मिली। अब यहां से कई स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, 2x को 2x से कैंसिल आउट कर दिया और लैम्डा इक्वल्स टू -1, बट यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग। हम यहाँ पे रियल नंबर में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली रियल नंबर आपके पास अगर मैं अलजेब्रा से लिंक करूँ, वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। मीन्स अगर अब आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इट शुड इम्प्लाइज या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या फिर बी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2x कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे 1 प्लस और लेमडा मिलेगा विच इज इक्वल टू 0। अब ये सारे रियल नंबर वर्क कर रहे हैं, तो इट विल इम्प्लाइज दैट या तो x इक्वल टू 0 है और या फिर लेमडा इक्वल टू -1। अब देखो एग्जाम में गलती क्या होती है, आप इस कंडीशन को लेके चलते हैं, बट हो सकता है आपको मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो आपके पास ये कंस्टेंट को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से y इक्वल टू आपके पास -1 मिला, तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया 0 एंड -1। अगर लैम्डा इक्वल टू आपके पास -1 रहा, ठीक है, ये आपके पास क्या है 4y इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपको बेसिकली y का वैल्यू क्या मिला, -1/4। ओके, अब y की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस कांस्टेंट से, क्योंकि इसकी हेल्प से सोल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और y यहाँ पे क्या है -1/4। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, -1/4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो x बेसिकली आपको क्या मिल गया, ±√3/2। तो पॉइंट्स आपके पास क्या आ गए, √3/2 एंड y शुड बी -1/4, √3/2 -√3/2 -1/4, and the last point is 0 -1। f of x y आपके पास क्या था, सी आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब यहां पे इन पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट 7/8। फ्रॉम हियर यू विल गेट 7/8, और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस, क्योंकि 7/8 आपका लेस देन 1 क्वांटिटी है, तो 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये कैलकुलेशन आपको केयरफुल्ली करनी है, सब कैलकुलेशन का यहाँ पे खेल है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2x को 2x से कैंसिल आउट करते तो आपको लैम्डा इक्वल्स टू -1 मिलता, और पॉइंट आपको क्या मिलते, पॉइंट बेसिकली आपको ये मिलते, तो आपके अकॉर्डिंग तो ये मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है यहाँ पे केयरफुली आपको करनी है। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम में यहाँ पे 3 वेरिएबल में डिस्कस करता हूँ। तो 3 वेरिएबल के लिए आपका मेथड क्या होगा, सपोज वी हैव दिस फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव रख रहे हैं, लेट ये आपको कोई पॉइंट है इस लेवल सरफेस पे, और ये आपके पास क्या है बेसिकली कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा कंडीशन भी बोल सकते हैं, एंड दिस कंडीशन शुड बी होल्ड, यानी कि ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट शुड बी नॉन जीरो। इफ f has local maxima या minima at this point, then we can find lambda belongs to R such that certain condition hold। और ये कैसे आ रहा है, ये एनालिसिस मैंने आपको बेसिकली 2 वेरिएबल में बता दिया है। तो यहाँ पे भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नंबर यहाँ पे बढ़ाएंगे टपल्स का 3 4, तो ज्योमेट्री थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो इसलिए जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था वो 2 वेरिएबल के लिए मैंने आपको समझाया। अब रिमार्क यहाँ पे क्या है, अगर मुझे बेसिकली यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो प्रोसीजर क्या है, टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट वी कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन एंड दिस कंस्ट्रेंट। इन दोनों इक्वेशन को जब आप लेके के चलेंगे तो आपको एक्चुअल में मिलेगा क्या, यहाँ से कुछ इक्वेशन मिलेंगी। सो बेसिकली दिस इक्वेशन आर सोल्व्ड फॉर द अननाउंस। यहाँ पे कितने अननाउंस हो जाएंगे, बेसिकली 4, एक्स वाई जेड एंड लैम्डा।
then the local extreme point are found among the solution of this इक्वेशन सॉरी यहाँ पे लैम्डा क्या है लैग्रेंज मल्टीप्लायर ठीक है चलिए प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं आपके गेट का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपके पास क्या है एफ आपके पास ये है और बेसिकली जी आपके पास क्या है कंस्टेंट ये है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो लेट स्टार्ट अगर मैं डेल ऑफ एफ की बात करूं तो एफ हमारे पास क्या था एक्स वाई जेड तो डेल एफ ओवर डेल एफ तो ये वाई जेड एंड जेड एक्स ये एक्स वाई डेल ओवर जी आपके पास क्या होगा बेसिकली डेल जी ओवर डेल एक्स डेल जी ओवर डेल वाई डेल जी ओवर डेल जेड और जी यहाँ पे क्या है बेसिकली जी एक्स वाई जेड ये आपके पास कंस्टेंट क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12 तो ये आपके पास क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो एक्स यहाँ पे है तो वाई एज इट इज रहेगा यहाँ पे एक्स नहीं है तो 0 तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा वाई प्लस जेड सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ठीक है एंड यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स प्लस जेड एंड यहाँ पे एक्स प्लस वाई फिर हमको क्या करना है डेल एफ इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल ऑफ जी इट विल इम्प्लाई सेट यहां से आपको क्या मिला वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई ठीक है यहां से आपको कुछ इक्वेशंस मिल रही हैं वाई जेड इक्वल्स टू सम लैम्डा टाइम्स वाई प्लस जेड this is equation number 1 second is zx equals to lambda times of x plus z this is equation number 2 and third one is xy equals to lambda times of x plus y this is equation number 4 और आपके पास कांस्टेंट क्या है xy plus yz plus zx minus 12 equals to 0 let's say this is equation number 4 and this is इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास अब 4 इक्वेशन है 4 ही अननोन है इन इक्वेशन को सोल्व करना है समहाउ एंड देन यहां से कुछ पॉइंट हमको निकालने हैं मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है तो यहां से मेरे पास मिल जाएगा y माइनस एक्स इंटू जेड इक्वल टू लेमडा जेड से जेड माइनस वाई माइनस एक्स राइट या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं y माइनस एक्स जेड माइनस लेमडा इट विल बी इक्वल टू 0 अब यहां से आपके पास दो कंक्लूजन आएंगी कंक्लूजन क्या है भाई या तो y इक्वल टू एक्स है और या z इक्वल टू z इक्वल टू आपके पास लेमडा है अगर आपके पास z इक्वल टू लेमडा है तो इस इक्वेशन से अगर मैं z इक्वल टू लेमडा आपके पास है तो इन किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो और आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो बेसिकली आपके पास क्या मिलेगा ओके ओके तो आपके पास दो इक्वेशन है पे तो लेट्स से मैं इक्वेशन थर्ड को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलेगा उसको मैं चेक करता हूँ अगर ये इक्वेशन मेरे पास है यहाँ पे मैं y इक्वल टू एक्स सबसे पहले पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा पुट इक्वेशन 3 बेसिकली मैं यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास जो पॉइंट है तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स विल बी 0 यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो आपके पास x माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0
इट विल इम्प्लाइज दैट आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 लैम्डा। क्या यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 हो सकता है? आपके क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, आपके पास जो ये वैल्यू है स्ट्रिक्टली बिगर देन 0 है, ये 0 नहीं हो सकती है, तो ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं होगी। तो यानी कि हमारे पास पॉइंट क्या मिला, x इक्वल्स टू 2 लैम्डा, और यहीं से y इक्वल्स टू x है तो y इक्वल्स टू हमारे पास 2 लैम्डा आया। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 से बात करूं बाय 1, ये वैल्यूज आप वहां पे पुट कर दो, तो यहां से मुझे कंक्लूजन क्या मिलेगा, 2 लैम्डा जेड माइनस लैम्डा 2 लैम्डा प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये सारी वैल्यूज अब यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट लैम्डा जेड माइनस 2 lambda square equals to 0. It will implies that lambda into z minus 2 lambda equals to 0. तो यहां से आपको दो केस मिलेंगे, या तो लैम्डा 0 होगा या 2 लैम्डा इक्वल्स टू z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैम्डा 0 नहीं हो सकता, अगर लैम्डा 0 हुआ तो एक्स वाई 0 हो जाएंगे, बट ये तो हमारे पास बिगर देन 0 है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास z इक्वल्स टू क्या मिला, 2 लैम्डा। तो यानी कि यहां से मुझे एक्स वाई जेड जो पॉइंट मिले वो हमारे पास क्या है, 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा। ये मैंने इस केस के लिए डिस्कस करा है। अगर मैं ये केस लूं तो यहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम आएगी वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं जेड इक्वल टू लैम्डा ले रहा हूँ, तो जो हमारे पास इक्वेशन सी, तो वहां पे वैल्यू पुट करके देख लो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा। बेसिकली हमारे पास अगर मैं जेड इक्वल टू लैम्डा यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके देखोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या मिलेगा, क्योंकि जो वैल्यूज आपके पास है ना, जो वैल्यूज आपके पास है वो यहाँ पे क्या होंगी, 0 मिल जाएंगे। जैसे इक्वेशन 1 में मैं पुट करूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे जेड इक्वल टू लैम्डा वाला केस में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको भाई, वाई लैम्डा इक्वल टू वाई लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये सेम वैल्यू है तो इट शुड बी कैंसिल आउट। इट विल implies that lambda square equals to 0. It will implies that lambda equals to 0. अगर lambda 0 हुआ तो यहाँ से आपके पास z भी 0 मिल गया। अगेन दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज ये सारे पॉइंट हमारे पास क्या है, बिगर देन 0 है। तो वही आपको देखने को क्या मिला, ये केस भी आपका इनवैलिड केस है। तो हमारे पास फाइनल पॉइंट ये आया। अब एक्स्ट्रा कंडीशन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कंस्टेंट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट 12 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 12, बेसिकली लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यानी कि यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा आपको, दो पॉइंट मिलेंगे, 2 2 2 एंड सेकेंड वन -2 -2 -2। बट अगेन आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, पॉजिटिव दिए गए हैं। देखो आपने एक चीज नोट करी होगी, अगर मैं इस क्वेश्चन को जनरल सोल्व करता, यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी गई होती, तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट आते, बहुत सारा एनालिसिस मुझे यहाँ पे करना पड़ता। बट जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेसिक वो 3 वेरिएबल में आए, उसमें कुछ ना कुछ आपके पास बेसिकली रेस्ट्रिक्शन जरूर दे के रखेगा, सो दैट आप अपने क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर लो। तो आपके पास फाइनल पॉइंट ये मिला, और इस पॉइंट पे अगर आप एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगी, बेसिकली एक्स वाई जेड आपका फंक्शन था ना, तो यहाँ पे पॉइंट पुट करोगे तो यू विल गेट दी 8। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, 8। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी प्रॉब्लम को टैकल करना है एग्जाम में। ठीक है, तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको ट्राई करना है। ये IIT JAM 2018 का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि सपोज वी हैव अ पॉजिटिव वेरिएबल, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड इफ m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, देन 1/m का वैल्यू क्या होगा। तो हिंट यहाँ पे क्या है,
आपके पास कंस्टेंट क्या है, जी एक्स वाई जेड, आपके पास क्या है बेसिकली एक्स प्लस 2y माइनस प्लस 3z माइनस 1, राइट। एंड व्हाट इज द फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, एफ एक्स वाई जेड विल बी एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो आइडिया क्या है यहाँ पे, प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले डेल एफ फाइंड आउट करो, फिर डेल जी फाइंड आउट करो, इस जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, डेल एफ इक्वल टू ये आपको पुट करना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास क्या है, ये यहां से आपको कितने इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन, यहां से तो 4 ही आपके पास अननोन है बेसिकली, लैम्डा एक्स वाई जेड, 4 ही आपके पास इक्वेशन है। आप इन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहां से आपके पास एक पॉइंट निकल करके आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, लेट्स से ए बी सी। और इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, वो आपकी क्या आएगी बेसिकली, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है, ठीक है, एम आपके पास आएगा 1/1152, बट हमको 1/m बताना है, तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए हिंट है, इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करोगे, ठीक है। ये आपका आईआईटी जैम 2018 का क्वेश्चन है। और भी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है, उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। मेन था आपको जो मेथड है उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। या और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे हमारी अपडेट रहती है, तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं 7906334289, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो भी लेक्चर्स की यहाँ पे अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी, और जल्दी ही एक पूरा कंप्लीट एक बेसिकली एक प्लान मैंने डिसाइड किया है, वो जल्दी मैं रिवील करने वाला हूँ, वो क्या है आने वाले कुछ डेट में, जो आईआईटी जैम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।